रिसेंटली ऐसा एक जजमेंट आया है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, पूरा देखो नहीं तो कुछ भी समझ नहीं पाओगे। हमारे देश का कानून कुछ इस प्रकार से है, अगर कोई इंसान एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तब उनको कुछ अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। कन्वर्ट होने की रीजन में कुछ प्यार मोहब्बत का चक्कर या फिर शादी ब्याह का चक्कर देखा जाता है। प्राइमरीली एक ही रीजन सामने उठ करके आएगा, दैट इज मैरिज। अभी ऐसे केसेस में बीइंग एन एडवोकेट कुछ फैक्ट्स एंड कुछ सिचुएशन आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है इम्पार्शियल तरीके से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके साथ कुछ होता है, कानून यानी कि कोर्ट के पास ही आप जाओगे, है ना, तो वहां पर क्या होता है, आप जिस वक्त कन्वर्ट हो रहे हो कोई और धर्म में और जितने दिन भी आप जियोगे उसी वक्त आपका प्रॉपर्टी डाइवोर्स किस तरीके से होगा, बाकी आपका जो लाइफ पड़ा हुआ है सब कुछ दूसरे धर्म के, दूसरे मजहब के, वहां पर जो लिखा हुआ है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर देती हूँ। रिसेंटली एक ऐसा जजमेंट जहां पर क्लियरली दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्शन दिए है, जिस भी वक्त कोई भी इंसान अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वहां पर इनहेरिटेंस, सक्सेशन, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी किस तरीके से मिलेगा, इस सारा का सारा चीजों के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको कन्वर्ट होना चाहिए। क्योंकि कन्वर्ट हो जाओगे फिर उस धर्म का जो नियम नीति है उसको पालन नहीं कर पाओगे। ये कोई डबल स्टैंडर्ड समाज में ऐसी नहीं हो सकता है। आपको कोई एक चीज पकड़नी पड़ेगी, अगर आप कोई धर्म परिवर्तन करके शादी ब्याह कर ले तो क्या आपको आपके फादर के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? दैट्स द क्वेश्चन। अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो क्या आपको मेंटेनेंस मिलेगा? दैट्स द क्वेश्चन। अगर आपका डाइवोर्स हो जाता है यानी कि बाय द हीट ऑफ द मोमेंट डाइवोर्स हो गया, आपको गलती समझ में आता है, आप फिर से उसी हस्बैंड के साथ रीयूनाइट हो सकते हो? दैट्स द क्वेश्चन। डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के साथ। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया। अगर आपको नॉलेज लेना पसंद है, कानूनी जागरूक बनना है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। ये लैंडमार्क जजमेंट जो पास किया गया है आज तक इसको फॉलो किया जाता है, इसका एक प्रेसिडेंट बन गया है। तो केस का नाम है बालचंद जयरामदास लवंत वर्सेस नाजनीन खलीद कुरैशी। नाजनीन दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए थे मैरिज करने के लिए। अब ऐसे में क्या होता है, जब फादर साहब की डेथ हो जाता है, नाजनीन बाय बर्थ हिंदू थे। बाय बर्थ, इस टर्म को याद रखिएगा, क्योंकि बाय बर्थ के हिसाब से कानून जो सारा का सारा है यहाँ पर काम में आएगा। देखिए, फादर साहब की जब डेथ हो जाता है, नाजनीन के और जो भाई लोग थे वो कुछ प्रॉपर्टी को बेच दिए थे। नाजनीन ऐसे में केस फाइल करते हैं प्रॉपर्टी डिमांड करके। नाजनीन के भाई बहन कोर्ट में जा करके ये बोलते हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, इस हिसाब से उनको कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। हम लोगों का हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से सारा का सारा चीज काम करता है, जबकि नाजनीन इस्लाम को एम्ब्रेस कर लिए है, इसलिए नाजनीन को कोई भी हक नहीं मिलेगा क्योंकि वो शरिया लॉ से गवर्न होंगे। ऐसे में कोर्ट कहते हैं सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो इंसान धर्म परिवर्तन कर रहा है वो बाय बर्थ एक हिंदू ही है। सो बाय बर्थ हिंदू होने के नाते वो इंसान को उसी प्रकार से हक मिलेगा और जो भाई बहन है उनका जिस प्रकार से हक बनता है उस तरीके से। ऐसे में नाजनीन को प्रॉपर्टी में हक मिल जाता है, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। वो क्या है, नाजनीन के जो बच्चे हैं उनको कोई भी हक प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। दैट्स द सेटल्ड लॉ। अगर आप कोई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हो, यानी कि वो धर्म का जो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, दोनों को ही आपको साथ में ले करके चलनी पड़ेगी। इसका एक और अलग तरीका भी हो सकता है बोलने का, दैट आपको पता नहीं है नेगेटिव साइड क्या हो सकता है। सिंपली आप कोई और धर्म में चले गए हो, आपका कन्वर्जन हो गया है, ये मान नहीं लिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट उनके जजमेंट पर कह रहे हैं। कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने से पहले आपको पता करना पड़ेगा उस धर्म का रिचुअल्स क्या है, कस्टम क्या है, टीनेट्स क्या है। अगर आपको ये पता नहीं है आप किस तरीके से फॉलो कर पाओगे। देन यहाँ पर इन द केस ऑफ मकसूद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ इन सिटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, ये केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट बिल्कुल क्लियर तरीके से बोल दिए दैट अगर आप कोई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हो, उस धर्म के बारे में एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए।
इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब क्या? उस धर्म के प्रैक्टिसेस के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। सबसे पहले अगर आपका डाइवोर्स होना है तो जान के रखिए आपको मेंटेनेंस नहीं ही मिलेगा, ना के बराबर ही आपको कोई अमाउंट पकड़ा दिया जाएगा। राजीव गांधी सरकार के ये कानून की वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटा गया है और आज भी ये कानून लागू है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी ये जो सारा का सारा गाइडलाइंस है ना, इसको मानना ही पड़ेगा, सबके ऊपर ये बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा क्योंकि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इनके पास लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। इस केस में क्या हुआ था, एक प्यार मोहब्बत और झूठ का नाटक रचा गया था। इस केस का फैक्ट्स बहुत सीरियस है, ध्यान से समझिएगा। 18/10/2022 जीटीवी एनक्लेव पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है दिल्ली में। सेक्शन 376, सेक्शन 328 एंड 506 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में जो बलात्कार, नशीले पदार्थ दे करके हार्म पहुंचाने की कोशिश, क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि धमकी के बारे में बात करता है। इस केस में जो लेडी ये सब एलिगेशन लगाए थे, विक्टिम का कहना यह था मेरे ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला करके मेरे साथ गलत काम किया गया है, जबकि डिफेंस में हस्बैंड का कहना यह था, मिस्टर मकसूद का, दैट नहीं हम लोग हस्बैंड वाइफ है। यहाँ पर धर्म के हिसाब से कन्वर्जन कराया गया है, शादी एब्सोल्युटली मुस्लिम कस्टम एंड राइट्स के हिसाब से ही परफॉर्म किया गया है, जबकि वाइफ का कहना यह था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ एक लिव इन रिलेशनशिप में थे, वाइफ का कन्वर्जन होने के बाद ही मुस्लिम कस्टम एंड राइट्स के हिसाब से ही शादी वगैरह हुआ था, निकाहनामा पढ़ा गया था। ऐसे में मकसूद को अरेस्ट भी किया जाता है। सभी चीज को देखने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ये कुछ कंक्लूसिव पॉइंट्स आपको बताए। सबसे पहले सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, बहुत ही कंसर्न का कारण बनता चला जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट डायरेक्शन पास किए जहां पर रिलीजियस कन्वर्जन किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए। अब ऐसे केसेस में अगर कोई इंसान कन्वर्ट हो रहा है जिनको उर्दू के बारे में कुछ पता ही नहीं है, एक 40 साल की लेडी जो इलिटरेट है, सिर्फ हिंदी में अपनी नाम लिखना जानती है, क्या वहां पर कहा जा सकता है उनको दूसरे मजहब के बारे में सब कुछ पता है? द आंसर इज नो। यहाँ पर क्या हुआ था, निकाहनामा उर्दू में पढ़ा गया था, उनको कुछ पता ही नहीं था कि क्या पढ़ा जा रहा है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक इलिटरेट वुमेन जिनको हिंदी के अलावा कुछ भी नहीं पता है, वहां पर ये कभी भी नहीं कहा जा सकता है उनके पास एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट थी अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अनडाउटेडली यहाँ पर ये कहा जा सकता है ये जो मैरिज है ना, ये एब्सोल्युटली इनवैलिड मैरिज है, ये कोई वैलिड मैरिज है ही नहीं। और हस्बैंड यहाँ पर उनके नाम पर ये जो केस फाइल किया गया है ना, उसको क्वाश करने के लिए 482 सीआरपीसी में केस फाइल किए थे। ऐसे में हस्बैंड कुछ निकाहनामा की बात भी किए थे और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने की दौरान ये पूरा पता लगाए जहां पर निकाह पढ़ा गया है वहां पर ऑफिशियल रिकॉर्ड में कोई भी कन्वर्जन हुआ है या फिर नहीं हुआ है रिकॉर्ड नहीं था। निकाह किस तरीके से हुआ है कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। और इसको देखते हुए हाईकोर्ट क्लियरली बोल दिए हम लोग इसको देखते हुए एफआईआर को क्वाश नहीं कर सकते क्योंकि ये शादी ही एक इनवैलिड शादी है। और ये कहते हुए ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ये कुछ डायरेक्शन पास किए। सबसे पहले जहां पर कोई कन्वर्जन हो रहा है, निकाहनामा पढ़ा जा रहा है, लैंग्वेज समझ में आता है वाइफ को, उस लैंग्वेज में निकाह पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड क्रूशियल रिलीजियस डॉक्ट्रिन के बारे में पता करवानी पड़ेगी, जैसे कि तलाक बाइन, तलाक एहसान, तलाक हसन, तलाक किनाया, ये सब चीजों के बारे में पता करवानी पड़ेगी। किस तरीके से डाइवोर्स होता है बाय द हीट ऑफ द मोमेंट और फिर से वापस आने के लिए हलाला परफॉर्म करना पड़ता है, इसके बारे में भी। उम्र क्या है, मैरिटल हिस्ट्री क्या है, शादीशुदा पहले से है या फिर नहीं है, यानी कि 4 बीबी आप एक साथ में रख सकते हो, सो पहले से ही कोई मौजूदा बीबी है या फिर नहीं है, इसके बारे में पता करवानी पड़ेगी। सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन एंड मैरिज, यहाँ पर कहा जा रहा है क्रूशियल जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, रिचुअल्स, कस्टम, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, यानी कि जो लैंग्वेज में वाइफ बात करती है उस लैंग्वेज में लिख के बताना पड़ेगा। रिकन्वर्जन पर यह लागू नहीं होगा, यानी कि हिंदू टू इस्लाम देन बैक टू हिंदुइज्म, इस पर लागू नहीं होगा। इसी के साथ ही साथ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए भी कुछ डायरेक्शन इशू किए किस तरीके से जुडिशियल कन्फ्यूजन रिकॉर्ड करना है। इसी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट एक एफिडेविट के लिए बात किए, हस्बैंड का पहले से ही कोई बीबी मौजूद है या फिर नहीं, उम्र क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सभी चीजों के बारे में मेंशन करने के लिए कहे जहां पर इंटरफेथ कन्वर्जन करके शादी हो रहा है। आपके पास ऐसा एफिडेविट होना पड़ेगा, ठीक है।
और ये सब गाइडलाइंस पास करते हुए कोर्ट एब्सोल्युटली क्लियर कर दिए ताकि ऐसा केस जहां पर कन्वर्जन इन्वॉल्व है हम लोग इसको क्वाश नहीं कर सकते लीगल प्रोसेस को फॉलो किए बिना। और यहाँ पर मेरा साफ साफ ये कहना है कि हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को जल्दी से एक एंटी कन्वर्जन लॉ पास करनी चाहिए, फोर्सफुल कन्वर्जन को रोका जा सके और जो लोग फोर्सफुल कन्वर्जन करा रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी देने की सजा रखनी चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है? ऐसी और वीडियोस के लिए, नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ अगले वीडियो में।